आज हम लोग जैन धर्म तथा भारतीय संस्कृति पर उसका प्रभाव विषय पर चर्चा करेंगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक बिना किसी बाधा के वैदिक संस्कृति भारत में फलती फूलती रही। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक संस्कृति के सामने दो बड़ी चुनौतियों ने जन्म लिया, जिन्हें भारतीय इतिहास में जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण ईसा पूर्व की छठी शताब्दी को भारतीय संस्कृति के इतिहास में बौद्धिक एवं आध्यात्मिक क्रांति का समय माना जाता है। वैदिक धर्म का आधार ज्ञान अर्थात वेद था, किंतु समय के साथ साथ यज्ञों एवं कर्मकांडों की जटिलता बढ़ती गई तथा समाज में अनेक प्रकार के अंधविश्वास पनपते गए। ईसा पूर्व छठी शताब्दी तक आते आते जीवन के प्रत्येक अंग में विभिन्न प्रकार की रूढ़ियों तथा पुरोहितों के बढ़ते हुए अधिकारों के कारण समाज में अनेक प्रकार की विकृतियों ने जन्म ले लिया। इस कारण जनसाधारण में वैदिक काल से चली आ रही तार्किकता और संतुलित चिंतन पद्धति का अभाव हो गया। पुरातन परंपराओं एवं मान्यताओं की आड़ में जनता का शोषण किया जाने लगा। इसलिए कुछ लोगों में वैदिक परंपरा से विश्वास उठने लगा और वे सत्य की खोज में लग गए। ये लोग किसी भी बात को स्वीकार करने से पूर्व उसे परखना चाहते थे। इस दृष्टि से हम इस युग को धार्मिक एवं सामाजिक सुधार का युग भी कह सकते हैं। पुरातन परंपराओं को संदेह की दृष्टि से देखने की ये प्रवृत्ति उस काल में न केवल भारत में अपितु विश्व के अन्य सभ्यताओं में भी देखी जा सकती है। उस काल में अनेक देशों में ऐसे बड़े विचारक हुए जिन्होंने परंपरागत धार्मिक मान्यताओं, रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों को अमान्य घोषित करके मानव जाति को चिंतन की नवीन दिशा प्रदान की। चीन में महात्मा कन्फ्यूशियस और लाओ त्से ने, यूनान में हेराक्लिटस और पाइथागोरस ने, ईरान में महात्मा जरथुस्त्र ने और भारत में महावीर स्वामी तथा महात्मा बुद्ध ने परंपरागत धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी। उनके विचारों ने अपने देश के धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए, जिनके कारण मानव संस्कृति ने अगले चरण में प्रवेश किया। भारत में सामाजिक एवं धार्मिक जागृति के कारणों की अगर बात की जाए तो प्रमुख कारणों में हम धर्म के वास्तविक स्वरूप की खोज के प्रयास, दूसरा उपनिषदों के विचारों का प्रचार, तीसरा ब्राह्मणों की प्रधानता से असंतोष, चौथा बहुदेववाद से असंतोष, पांचवा यज्ञ एवं कर्मकांड से असंतोष, छठा क्षत्रियों एवं ब्राह्मणों में प्रतिस्पर्धा का कारण, और सातवां अनार्य संस्कृतियों में असंतोष की भावना, आठवां संस्कृत के विरुद्ध असंतोष की भावना को देख सकते हैं। इन कारणों की वजह से भारत में धार्मिक सामाजिक चेतना उत्पन्न होती, जिसका नेतृत्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध करते हुए दिखाई देते हैं हमें। हम यहाँ पर विशेष रूप से आज जैन धर्म की चर्चा करेंगे। जैन धर्म का जन्म कब हुआ,
इसके बारे में ठीक से नहीं कहा जा सकता। जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म आर्यों के वैदिक धर्म से भी पुराना है, किंतु जैन धर्म का प्रादुर्भाव वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया में हुआ था, इसलिए जैन धर्म वैदिक धर्म से पुराना नहीं हो सकता। जैन धर्म की स्थापना एवं विकास में योग देने वाले तपस्वी सन्यासियों को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव तथा दूसरे तीर्थंकर अरष्टी नेमि का नाम ऋग्वेद के सूक्तों से ग्रहण किया गया है। विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में भी ऋषभदेव की कथा का उल्लेख है, जहाँ ये नारायण के अवतार माने गए हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। प्रथम 22 की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, क्योंकि उनके बारे में कोई निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण हमें नहीं मिलते, किंतु 23वें एवं 24वें तीर्थंकर निश्चित रूप से ऐतिहासिक व्यक्ति थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम यहाँ 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की बात करेंगे। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म 540 में ईसा पूर्व में होना बताते हैं। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक क्षत्रियों के छोटे से राज्य कुंड ग्राम के राजा थे। माता का नाम त्रसला था, जो लिच्छवी राजवंश की प्रसिद्ध राजा चेटक की बहन थी। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनके जन्म पर ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि बड़ा होने पर वह या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा अथवा परम ज्ञानी भिक्षु। वर्धमान को बाल्यकाल में क्षत्रियोचित शिक्षा दी गई। युवावस्था में उनका विवाह यशोदा नामक सुंदर राजकन्या के साथ किया गया। इस वैवाहिक संबंध से उनकी एक पुत्री भी हुई, जिसका विवाह जमाली नामक क्षत्रिय सरदार के साथ किया गया। वर्धमान जब 30 वर्ष के हुए तब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। इस घटना से उनकी निवर्ती मार्गी प्रवृत्ति और अधिक मजबूत हो गई। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर त्याग दिया और भिक्षु बन गए। महावीर ने 13 माह तक भिक्षु के वस्त्र धारण करके घोर तपस्या की, किंतु उनको कोई सफलता नहीं मिली। इस पर उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ के संप्रदाय को छोड़ दिया और अकेले तपस्या करने लगे। उनके वस्त्र जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए, तब वर्धमान निवस्त्र रहने लगे। उनके नग्न शरीर को कीट पतंग काटने लगे, परंतु पूर्णतः उदासीन रहे। 12 वर्ष तक शरीर की उपेक्षा कर वे सब प्रकार के कष्ट सहते रहे। उन्होंने संसार के समस्त बंधनों का उच्छेद कर दिया, सर्वथा निर्लिप्त हो गए। अंत में जंबिका के समीप ऋजुपालिका सरिता के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें कैवलिन की उपाधि मिली। इंद्रियों को जीत लेने के कारण वे जिन कहलाए। साधना में अपूर्व साहस दिखलाने के लिए वे महावीर कहलाए और समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़ देने से वे निग्रंथ कहलाए। सत्य का ज्ञान हो जाने के बाद महावीर स्वामी ने जन सामान्य को जीवन यापन का सही मार्ग दिखाने का कार्य प्रारंभ किया। वे अपने विचारों का प्रचार करने के लिए स्थान स्थान पर घूमने लगे। मगध, काशी, कौशल आदि राज्य उनके प्रचार क्षेत्र थे। महावीर स्वामी का कई राजवंशों से निकट संबंध था, इसलिए उन्हें अपने विचारों के प्रचार में उन राजवंशों से काफ़ी सहायता मिली।
उनकी सत्यवाणी तथा विचारों के प्रचार में उन राजवंशों से काफ़ी सहायता मिली। उनकी वाणी तथा जीवन के सरल मार्ग से प्रभावित होकर सैकड़ों लोग उनके अनुयायी बन गए। राजा, महाराजा, व्यापारी तथा अन्य लोग उनके उपदेशों का अनुसरण करने लगे। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली गई। जैन साहित्य के अनुसार लिच्छवी का राजा चेटक, अवंती का प्रद्योत, मगध के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु, चंपा का राजा दधिवाहन और सिंधु सोबीर का राजा उदयन सहित अनेक तत्कालीन राजा महावीर स्वामी के अनुयायी थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार और प्रद्योत महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। इससे पता चलता है कि उस युग के हिंदू शासक धार्मिक दृष्टि से काफ़ी उदार तथा सहिष्णु थे। विज्ञानी पुरुषों का समान रूप से आदर करते थे। इसी कारण जैन और बौद्ध दोनों धर्मों ने उन्हें अपना अपना अनुयायी मान लिया। अंत में 527 ईसा पूर्व में 72 साल की आयु में पावापुरी में महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ। कुछ स्रोत 467 ईसा पूर्व में उनका निधन मानते हैं। उनके निधन के बाद भी जैन धर्म उनके बताए सिद्धांतों पर चलता रहा और उनके मुख्य शिष्य जैन संघ का प्रबंधन करते रहे। महावीर स्वामी के पूर्वगामी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 व्रतों की आवश्यकता पर जोर दिया था। उसी में महावीर स्वामी ने एक 5वां व्रत और जोड़ा जिसे ब्रह्मचर्य नाम से जाना जाता है। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को वस्त्र पहनने की अनुमति दी थी और महावीर स्वामी ने जैन भिक्षुओं को निवस्त्र रहने को कहा। हम यहाँ पर उनके द्वारा जो बताए गए सिद्धांत थे या जैन धर्म के जो मुख्य सिद्धांत हैं उनको संक्षिप्त में बात करेंगे। महावीर स्वामी निवर्ती मार्ग के अनुयायी थे। अपने जीवन काल में उन्होंने निवर्ती मार्ग पर जोर दिया। वो मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्कर से पीड़ित मानते थे। उनका मानना था कि गृहस्थ जीवन में सुख शांति नहीं है। जैन धर्म के अनुसार सारा संसार दुखमय है और इस दुख का कारण कभी तृप्त नहीं होने वाली तृष्णा है, जिससे मनुष्य आजीवन घिरा रहता है। सांसारिक सुखों को भोगने से मनुष्य का जीवन दुखमय हो जाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को सब कुछ त्याग कर भिक्षु बनकर जीवन यापन करना चाहिए। निवृत्ति मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरा सिद्धांत जीव और अजीव। महावीर स्वामी के अनुसार संपूर्ण दृश्य जगत जीव और अजीव नामक 2 तत्वों में विभक्त है। इनके ऊपर उन्होंने जोर दिया। तीसरी उनकी शिक्षा का जो सिद्धांत था वो था बंध और मुक्ति। बंध के 2 कारण, राग और द्वेष। और उससे छुटकारा पाने के लिए कर्मनाश के लिए निर्जरा
की स्थिति को अपनाना चाहिए। ये मुक्ति का मार्ग है। निर्जरा का ही दूसरा नाम मुक्ति है। अगला सिद्धांत था उनका मोक्ष और अथवा निर्वाण। राग द्वेष या आसक्ति के बंधन से मुक्ति ही मोक्ष है और मोक्ष का दूसरा नाम निर्वाण है। निर्वाण जैन धर्म का चरम लक्ष्य है। इसके लिए कर्मफल से मुक्ति पाना आवश्यक है। निर्वाण की अवस्था में मनुष्य समस्त प्रकार की कामनाओं से मुक्त होकर अनंत शांति को प्राप्त करता है। निर्वाण का अर्थ अस्तित्व की समाप्ति नहीं है। इसका अभिप्राय जीव के भौतिक अंश अर्थात पुद्गल के विनाश से है। जीव का आत्मिक तत्व कभी समाप्त नहीं होता। निर्वाण का अर्थ शून्यता, अकर्मण्यता अथवा निष्क्रियता भी नहीं है। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति विशुद्ध रूप से देख सुन सकता है। अगली शिक्षा है उनकी त्रिरत्न। जीव के लिए कैवल्य अथवा मोक्ष की प्राप्ति सरल नहीं है। महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्ति के लिए 3 साधन बताए हैं जो जैन धर्म में त्रिरत्न के नाम से प्रसिद्ध है। वो हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जैन धर्म के अनुसार पूर्व जन्म के कर्मफल को नष्ट करने तथा जन्म के कर्मफल से बचने के लिए त्रिरत्नों का पालन आवश्यक है। इसी से मनुष्य निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सही विचार अर्थात सत्य और असत का भेद समझ लेना। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की शिक्षाओं के ध्यानपूर्वक अध्ययन से सत्य और असत का भेद ग्रहण हो जाता है और यही सत्य और पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। ज्ञान 5 प्रकार का होता है: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय और कैवल्य ज्ञान। दूसरा सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा। तीर्थंकरों और जैन शास्त्रों में निहित ज्ञान के प्रति संशय रहित पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। इसके 8 अंग हैं: संदेह अथवा संशय को दूर करना, सांसारिक सुख की इच्छा को दूर करना, आसक्ति विरक्ति को दूर करना, गलत रास्ते से दूर रहना, मिथ्या धारणाओं से दूर रहना, सही विश्वास पर जमे रहना, समस्त प्राणियों के समान प्रेम रखना, जैन धर्म के सिद्धांतों में पूर्ण आस्था रखना। इन 8 का पालन करने के लिए 3 प्रकार की गलतियों से बचना आवश्यक है: अंधविश्वास से बचना, देवी देवताओं के पूजन से पुण्य प्राप्ति की आशा से बचना, कपटी साधु संतों की कपट जाल से बचना। तीसरा सम्यक चरित्र। तीर्थंकरों द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलकर नैतिक एवं सदाचार पूर्ण जीवन यापन करना ही सम्यक चरित्र है। इंद्रियां जीव के बाह्य उपकरण हैं और इनकी सहायता से वह बाह्य जगत की जानकारी प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए आँख का काम है देखना। प्रत्येक जीव सुंदर दृश्य को देखना पसंद करेगा और असुंदर दृश्य से आँखें हटा लेगा। अर्थात सुंदर दृश्य में उसकी आसक्ति है, परंतु जो जीव सुंदर असुंदर के भेद के प्रति उदासीन होकर अनासक्त हो जाता है, उसके लिए समस्त दृश्य एक समान हो जाते हैं। इसी को सम्यक आचरण कहते हैं। बाह्य जगत के विषयों के प्रति सम दुख सुख भाव ही सम्यक आचरण है। इसी को सम्यक चरित्र कहा गया है। सम्यक चरित्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 अनुवर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है।
वो गृहस्थों के लिए और यतियों के लिए अलग अलग हैं। सामान्य श्रावक के लिए ये पंच अणुव्रत रूप में और मुनियों के लिए पंच महाव्रत के रूप में है। अणुव्रत जो हैं 5: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह। जैन साधुओं के लिए, जैन यतियों के लिए जो पंच महाव्रत हैं वो उनमें अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य वही 5 हैं। इनकी प्राप्ति के लिए 7 शील व्रत हैं जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैन धर्म में अनेकतावाद अथवा सय्यदवाद को स्थान दिया गया है। जैन दर्शन के अनुसार वस्तु के अनंत स्वरूप हैं। और उसके 7 प्रकार होते हैं, 7 अवस्थाएं होती हैं। है, नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा नहीं जा सकता, है और नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। जैन धर्म में से सय्यदवाद, अनेकतावाद, सप्तभंगी का सिद्धांत कहते हैं। अगली जो उनकी शिक्षा है वो तपस्या और उपवास। सामाजिक मान्यताओं के संबंध में भी महावीर स्वामी के द्वारा कुछ विचार अपने व्यक्त किए गए थे। उनके अनुसार वेदों के ज्ञान में विश्वास नहीं था उनका, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं वो। महावीर स्वामी आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। उनके अनुसार प्रकृति में परिवर्तन हो सकते हैं किंतु आत्मा अजर अमर है, सदैव एक सी बनी रहती है। वे जीव को ही आत्मा मानते हैं और उसके अनुसार जीव केवल मनुष्य, पशु और वनस्पति में नहीं है अपितु विश्व के कण कण में समाया है। कर्मफल और एवं पुनर्जन्म में उनका विश्वास था। सामाजिक समानता में उनका विश्वास था। नारी स्वतंत्रता में उनका विश्वास था। ये उनके मुख्य सिद्धांत थे। जैन धर्म 2 मुख्य शाखाओं में बाद में विभक्त हो गया था, जिनको दिगंबर और श्वेतांबर कहा जाता है। मगध के जैन साधुओं ने श्वेत वस्त्र पहनना आरंभ किया, इसलिए वे श्वेतांबर कहलाए, जबकि नग्न रहने वाले साधुओं को दिगंबर कहा गया। श्वेतांबरों की तुलना में दिगंबर संप्रदाय को अधिक लोकप्रियता मिली, इसलिए इन दोनों संप्रदायों में धीरे धीरे मतभेद बढ़ते चले गए। यद्यपि इन दोनों संप्रदायों के सिद्धांतों एवं दार्शनिक चिंतन में विशेष अंतर नहीं है। दिगंबर संप्रदाय के लोग अधिक कट्टरपंथी हैं और उनके अनुयायी धर्म के नियमों का पालन कठोरता से करते हैं, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय उदारवादी है और इसके अनुयायी मानवीय दुर्बलताओं को ध्यान में रखकर नियम पालन में अधिक कठोरता नहीं बरतते। दिगंबर संप्रदाय के साधु निवस्त्र रहते हैं, श्वेतांबर संप्रदाय के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर संप्रदाय स्त्रियों को इसी जीवन में निर्वाण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं मानता, श्वेतांबर संप्रदाय उनको निर्वाण की अधिकारिणी मानता है। दिगंबर संप्रदाय का विश्वास है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति को आहार की आवश्यकता नहीं होती। श्वेतांबर वालों का मत है कि इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता रहती है। दिगंबर संप्रदाय के मतानुसार भगवान महावीर ने विवाह किया ही नहीं था, न उनकी कोई पुत्री थी।
श्वेतांबर मत की मान्यता है कि भगवान महावीर ने यशोदा से विवाह किया और उनके पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। दिगंबर मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। श्वेतांबर मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे। दिगंबर संप्रदाय आगमों को प्रामाणिक नहीं मानता, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय आगमों को प्रामाणिक मानता है। आगम ग्रंथ जैन धर्म के मुख्य ग्रंथों में हैं। कालांतर में जैन धर्म की इन दोनों शाखाओं में भी तेरापंथी, मंदिर मार्गी, स्थानकवासी आदि उपशाखाएं बढ़ती चली गई। अनेक मतांतरों में विभाजित होता चला गया। धन्यवाद।